इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि एक बर्खास्त सिपाही ने बुजुर्ग को जिंदा जला दिया, जिसके बाद जिसने ये खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है पूरा मामला और बर्खास्त सिपाही ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बर्खास्त सिपाही ने जो है बुजुर्ग को जिंदा जला दिया। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है मामले में? क्या कोई उच्चाधिकारियों का बयान आया है सामने? और देखिए प्रियांशु, एक बात आप देखते होंगे अक्सर, और ये शपथ भी ली जाती है खाकी वर्दी पहनकर इलाके का गुनाह मिटाने के लिए। जो शपथ लेते हैं खाकी वर्दी वाले, ऐसा ही एक खाकी वर्दी वाला जो कि इतना दरिंदा बन गया, जो कि इतना अपराध करने लगा कि जब उसे महकमे ने बर्खास्त किया तो उसके बाद भी वो अपराध करना उसने छोड़ा नहीं। फिल्मों में अक्सर देखते होंगे कि ऐसा कोई घटना करता होगा, लेकिन हकीकत में इस प्रकार की घटना जिसे सुनकर मात्र लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिल दहल जाएगा कि एक बर्खास्त शुदा सिपाही जो उस पर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और उस आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए रेलवे स्टेशन के एक भिखारी को वो बुलाकर लाता है, फिर उसे जिंदा जला देता है। और जिंदा जलाने के पीछे उसका जो साजिश उसकी होती है वो ये कि वो अपने सभी जो उसके जेब में, उसके पास में जो उसकी पहचान के कागज होते हैं वो उसकी जेब में पहुंचा देता है, ताकि जब उसकी शिनाख्त हो, पहचान में आए, तो उन कागजों के जरिए ये बताया जाए कि वो सिपाही जो अपनी पहचान मिटाने के लिए उसने ऐसा किया, उसको लोग जाने। यानी इसलिए कर दिया, भिखारी को जिंदा जला दिया ताकि लोग समझें कि इसके ये भिखारी नहीं बल्कि रामवीर सिंह, वो रामवीर सिंह जो बर्खास्त शुदा सिपाही है, वो जलकर मर गया है। इस वजह से उस पर जो अपराध मामले हैं वो खत्म हो जाएं। क्योंकि आपको बता दें, जो जीआरपी के एसओ हैं उनके मुताबिक रामवीर नाम का ये जो सिपाही है, इसके खिलाफ 2012 से 2013 के बीच एक जनपद में नहीं बल्कि फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं और कानपुर देहात में कुल 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2012 में बदायूं के सिविल लाइंस थाने में हत्या का इस पर आरोप लगा, और 2013 में फिरोजाबाद के मटसेना थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत है। 2013 में मटसेना थाने में गैंगस्टर एक्ट भी इस सिपाही पर लगाया जा चुका है। तब से ये फरार चल रहा था, ये बर्खास्त कर दिया गया था, और इसके बाद भी इसने सोचा कि पुलिस के हाथ एक ना एक दिन उसके गिराबान तक, उसके गर्दन तक पहुंच जाएंगे। तो उसके दिमाग में चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से ही था, जिस पर 13 मुकदमे हो, खाकी वर्दी पहनता हो, खुद अपराधियों को जेल के सीकचों के पीछे पहुंचाता हो, वो खुद अपराध करने लगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके बाद उसे महकमे ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद इसने सोचा कि ये सारे मामले कैसे मिटें, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। तो उसने रेलवे स्टेशन के एक भिखारी के साथ ऐसा कृत्य कर डाला, उसे जिंदा जला दिया, ताकि लोग समझें कि ये भिखारी नहीं, ये जो है रामवीर था, और उसकी जलकर मौत हो गई। उसके पास उसने कागज रख दिए। तो ये मामला इतना दिल को दहला देने वाला मामला है, उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया है, जहां पर जो भी सुन रहा है वो कांप सा जा रहा है। अब आपको बताते हैं दरअसल इसकी पहचान कैसे हुई, पुलिस कैसे इस तक पहुंचती है। तो इसके कुछ कारण बने, 3 बड़ी वजहें बनी जब शक हुई और पुलिस इस तक पहुंची। पहला ये था कि जो जीआरपी को गांव में यह बात पता चल गई कि रामवीर मरा नहीं है, गांव से चूंकि पता चल गया कि वो मरा नहीं है। दूसरा था कि उसके परिवार वाले सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे थे, तो गांव से पता चला रामवीर अभी जिंदा है और परिवार वाले उसका इलाज करा रहे हैं। शक की सुई पुलिस को यहीं से मतलब जो है हो गई पुलिस को, और इसके बाद जांच पड़ताल को पुलिस ने आगे बढ़ा दिया। अब जो दूसरा बड़ा कारण है वो ये हुआ कि रेलवे स्टेशन पर ही भिखारी रहता था, वह कहीं नहीं जाता था।
वह भी लापता था, इसलिए पुलिस का शक और बढ़ गया। अब सोचिए सिम्टम, जीआरपी पुलिस गांव पहुंचती, पता चलता है कि रामवीर जिंदा है, उसका इलाज जी। चल रहा है। दूसरी तरफ जो भिखारी था वो रेलवे स्टेशन पर ही रह रहा था काफी समय से, वो कहीं जाता नहीं था। अब वो जब गायब हुआ तो शक की सुई और इसलिए बढ़ गई क्योंकि रामवीर का इतिहास किसी से छिपा नहीं था। 13 आपराधिक मामले थे, हत्या के प्रयास में वो फरार चल रहा था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो ये शक हुआ। तीसरा जो बड़ा कारण बना उसके पकड़े जाने का, वो ये बना कि बर्खास्त सिपाही ने हाथरस जिला अस्पताल और सैफई मेडिकल कॉलेज में अपना असली नाम और पते से उसने अपने मरीज होने का पर्चा बनवाया था। इस वजह से भी पुलिस को आसानी हो गई। वहां जब वो इलाज कराया, चूंकि जब उसने जिंदा जलाया भिखारी को तो वो भी झुलस गया, और वो इलाज जब कराया, लेकिन इलाज कराने में उसने अपना सही नाम पता डलवाया। अब शक की सुई यहीं से और बढ़ गई पुलिस के सामने। तो पुलिस ने आखिरकार उसे जो है पकड़ लिया, लेकिन जब पकड़ने के बाद ये सारा राजफास हुआ तो जो भी सुन रहा है वो कांप जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना शायद हाल फिलहाल में सुनने को नहीं मिली होगी। फिल्मों में ये सब कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल जीआरपी प्रभारी जो सुयश सिंह हैं, उनके मुताबिक रामवीर सिंह यूपी पुलिस का सिपाही था, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से ही उसे बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी। गिरफ्तारी और जेल से बचने के लिए उसने ये साजिश रची। वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसका कोई जानने वाला ना हो, तो उसे भिखारी मिल गया। आप सोचिए जरा, हाथरस प्लेटफॉर्म पर उसने अपने ही कद काठी के एक भिखारी को देखा। भिखारी को देखने के बाद उसने खतरनाक प्लान बनाया। दरअसल 12 मार्च को हाथरस प्लेटफॉर्म पर जब रात में सुनसान हो गया तो उसने अपने प्लान को अंजाम देते हुए सो रहे भिखारी पर केरोसिन डालकर, यानी केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना अधजला आधार कार्ड, जला हुआ मोबाइल वहीं छोड़ दिया, यानी मोबाइल जो अधजला और आधार जी। कार्ड वहीं पर छोड़ दिया, ताकि लोग समझे कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है जिसको उसने जिंदा जलाया, ये रामवीर है। तो ये बड़ा उसने जो है आपराधिक कृत्य कर दिया। 2 दिन तक सिपाही इधर उधर मेडिकल स्टोर से जो है दवाएं खरीद कर खाता रहा, लेकिन जब जलन बर्दाश्त से बाहर हो गई तो हाथरस जिला अस्पताल में खुद वो भर्ती हो गया। लेकिन उसकी हालत को देखते हुए 14 मार्च को ही डॉक्टर्स ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो सोचिए, वो जो अपराध किया उसने, उस अपराध में वो खुद जल गया, और जलने के बाद जैसे कहते हैं ना, जैसे आपके कर्म तो वैसे एक दिन सामने जरूर आते हैं। जो उसका कृत्य था वो कहीं ना कहीं आखिरकार साक्ष्य के तौर पर पुलिस के हाथ लग गया, और उसके बाद वो पकड़ा गया। तो ये कुल मिलाकर के दिल को दहला देने वाला मामला हाथरस का है। और ये जो है आरोपी जो है वो मैनपुरी के बघौनी गांव का रहने वाला है, और ये 2013 में यूपी पुलिस ने इसे बर्खास्त किया था। आप सोचिए, उस समय इस पर 13 मामले दर्ज थे, तब से ये फरार चल रहा था। आज कितने साल हो गए। वो पुलिस जो डाकुओं को, वो पुलिस जो बड़े से बड़े इनामिया बदमाशों को पकड़ लेती है, लेकिन चूंकि खाकी वर्दी में छिपे इस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई, और लिहाजा ऐसे में उसने एक भिखारी की जान ले ली, भिखारी को जिंदा जला दिया। अब जो इस मामले को सुन रहा है वो दांतों तले उंगली दबा ले रहा है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद पुलिस की इसके विरुद्ध कार्रवाई कितनी सख्त होती है, और आने वाले समय में कानून इसको किस प्रकार की सजा देता है, क्योंकि जघन्यतम अपराध इस जो है रामवीर ने किया है। जो पहले खाकी वर्दी में था, अब खाकी वर्दी से हटकर भी उसने इस तरीके का अपराध कर दिया।
जी बिल्कुल, तो हाथरस से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, जहां पर एक बर्खास्त सिपाही ने जो है खुद को मृत घोषित करने के लिए साजिश रची और ओमवीर नाम के एक भिखारी को जिंदा जलाकर मार दिया, जिसके बाद जो है अपनी पहचान छिपाने के लिए ओमवीर सिंह नामक जो सिपाही है, जो 13 साल पहले बर्खास्त किया गया था, उसको जो है पुलिस ने जो है गांव पहुंची, पूरी तहकीकात की और अब वो जो है सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब इसमें देखना होगा कि इस मामले में उसे सजा कौन सी मिलती है, ये देखने वाला रहेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।